हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज हम लोग इस चैप्टर से जितने भी टर्म वन के लिए जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता है। ठीक है, उसकी क्षमता को हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे F इक्वल टू दिया हुआ है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो इसका जो फोकस दूरी होगा वह धनात्मक ही होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, P इक्वल टू होता है 1/f, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/20 इंटू 100 सेंटीमीटर में है, उसको हम लोग क्या में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में। ठीक है, यहाँ से ये कैंसल, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 एका 2, 2 पचे 10। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या आ रहा है, P इक्वल टू 5D आ रहा है। अब देखिए प्लस 5D कहाँ पे है, का थर्ड नंबर ऑप्शन पे है, प्लस 5D, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग लेंस का क्षमता जो है वो अच्छा तरीका से निकालने के लिए सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग वायु में प्रकाश के वेग से कम है तो इस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रकाश का वेग वायु में प्रकाश के वेग से कम है तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1, 1 से कम, 1 से अधिक, 1 से कम भी, अधिक भी। तो यहाँ से ये वाला गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ये थर्ड वाला, 1 से अधिक, ये वाला भी इसका गलत आंसर। ठीक है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग वायु में प्रकाश के वेग से कम है। ठीक है, प्रकाश के वेग से कम है तो उसका अपवर्तनांक जो होगा वह 1 से अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश का वेग होगा, कांच में प्रकाश का वेग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हम लोगों का, यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। C अपवर्तनांक 3 × 10⁸ ठीक है, यहाँ पे n, n इक्वल टू दिया हुआ है 1.5। ठीक है, और निकालना है हम लोगों को यहाँ पर प्रकाश का वेग v, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है हम लोगों का यहाँ पर v इक्वल टू C/n, वैल्यू पुट कर देते हैं। c है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और n का वैल्यू है 1.5। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस दशमलव को पहले क्या करना है, हटाना है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये दशमलव एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए ऊपर 0 लगा दे रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 10⁸ ठीक है, बटे 15, ये दशमलव यहाँ से हट गया है, 15 का 15, 15 दूना 30। ठीक है, तो हमारे पास निकल कर आ रहा है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए देखते हैं ऑप्शन में यह है कि नहीं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये फर्स्ट नंबर पे ही इसका
आंसर है, इसलिए इसका फर्स्ट नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ हम लोगों का जो फॉर्मूला है वह n = c/v था। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर v निकालना था, इसलिए मैं इसको क्या किया, c/n कर दिया। ठीक है, आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, 4 नंबर है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण और फोकस के मध्य रखा जाता है, प्रतिबिंब बनेगा। किसी वस्तु को अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण और फोकस के बीच में, कहां पर, फोकस के बीच में, मध्य रखा जाता है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े ही हैं कि यदि हम लोगों का अवतल दर्पण है और वस्तु को हम लोग यहाँ पर दर्पण और फोकस के बीच में, एफ के बीच में यहाँ पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो है ये दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोग खोजते हैं अनंत पर, ये गलत होगा। दर्पण के पीछे ये सही होगा। एफ पर ये भी गलत होगा, वक्रता केंद्र पर ये भी गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि किसी उत्तल लेंस के 2f एवं अनंत के बीच, 2f और अनंत के बीच वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस देख लेते हैं हम लोग एक बार। mn ये लेंस है, इस पे हम लोग प्रधान अक्ष खींच देते हैं, ये O हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा f1, यहाँ पे हो जाएगा 2f1, यहाँ पे हो जाएगा f2 और यहाँ पे हो जाएगा 2f2। ठीक है, तो कहाँ पे रखना है, 2f1 पर रखना है, 2f1 और अनंत के बीच में, अनंत हम लोग का इधर होगा। ठीक है, तो इसके बीच में यदि हम लोग रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, चलिए देखते हैं। वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का, ये भी गलत होगा। आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का, ये भी गलत होगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, ये नंबर, थर्ड नंबर, ये इसका सही आंसर होगा। इसका दिया हुआ था, इसका फोर्थ नंबर में दिया हुआ था वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, ये भी गलत होगा। इसका थर्ड नंबर जो है आंसर वह सही है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग जो है वह न्यूनतम होता है, इसमें उसको बताना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, जल में, इसमें भी नहीं होगा। वायु में, वायु में प्रकाश का वेग तो अधिकतम होता है, इसलिए इसमें भी नहीं होगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम पूछ रहा है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम एक ही बचा हुआ है, इसलिए कांच में होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन था। आगे 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गोलीय दर्पण से चाहे जितनी भी दूरी पर आप खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। आपका प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है, दर्पण हो सकता है। ठीक है, गोलीय दर्पण से चाहे जितनी भी दूर आप खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, दर्पण हो सकता है। क्या दर्पण हो सकता है, समतल हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अवतल हो सकता है, बिल्कुल नहीं। उत्तल, ये थर्ड नंबर इसका आंसर सही है, उत्तल। समतल या उत्तल नहीं हो सकता है। ठीक है, उत्तल दर्पण हो सकता है। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले गोलीय लेंस में से
पतले गोलीय लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रत्येक का फोकस दूरी जो है वह 15 सेंटीमीटर है, तो वह क्या हो सकता है? ठीक है, कैसा लेंस हो सकता है या दर्पण हो सकता है? ठीक है, हम लोगों को बताना है। फर्स्ट नंबर है दोनों अवतल हैं। दोनों क्या है? अवतल हैं। बिल्कुल गलत होगा। दोनों उत्तल हैं, ये भी गलत होगा। थर्ड नंबर है दर्पण अवतल परंतु लेंस उत्तल है, ये भी गलत होगा। तो तीनों गलत हुआ, तो इसका आंसर यही ना सही होगा। क नंबर, डी नंबर, ठीक है। दर्पण उत्तल, दर्पण क्या होगा? उत्तल होगा, ठीक है, परंतु लेंस जो है वह अवतल होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? उत्तल लेंस के उत्तल लेंस से वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो हम लोग कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन को। लेंस के फोकस पर, लेंस के फोकस पर नहीं रखेंगे, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाश केंद्र एवं लेंस के प्रकाश केंद्र एवं उसके फोकस के बीच में नहीं। इसका सही आंसर है फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। सेकेंड नंबर इसका आंसर जो है सही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से क्या बनना चाहिए? बड़ा बनता है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका आंसर कौन सा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है तब वस्तु की स्थिति होगी। तब वस्तु की स्थिति कैसा होगा? ठीक है, अवतल दर्पण है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में। इसका सही आंसर होगा वह है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में। यदि हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, ठीक है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के तो हम लोग दो ही नियम पढ़े हैं ना। चलिए यहाँ दो देखिए, सेकंड नंबर पे दो है, ठीक है। परावर्तन का नियम दो होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जैसे एक गोलीय दर्पण बनाते हैं, गोलीय दर्पण बना लिए MN, तो इसके मध्य बिंदु को, ठीक है, क्या कहते हैं? P को, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा ध्रुव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ये ध्रुव हो गया P और ये मुख्य फोकस हो गया F, के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी फर्स्ट नंबर पे ही इसका आंसर सही मिल रहा है, मैच कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या तो हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है।
और वक्रता केंद्र तो ये सी है, इसको हम लोग कहते हैं। मुख्य अक्ष तो ये प्रधान अक्ष को हम लोग कहते हैं, प्रधान, सॉरी, प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं, जो कि ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखाखंड है। ठीक है, उसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फोकस दूरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अभी जस्ट मैं बताया कि ये मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये 14 नंबर था, ये 15 नंबर हो जा रहा है। ठीक है, जिस दर्पण का तल परावर्तन तल अंदर धसा हो, क्या कहलाता है? जैसे परावर्तन दर्पण कैसे बनाया जाता है? ये एक गोले का टुकड़ा है, गोले का भाग है, ठीक है? तो इसके बाहरी भाग को हम लोग, जो उभरा हुआ भाग है, उसको हम लोग क्या किए हैं, रचित कर दिए हैं और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, ठीक है, धसा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, पहला है ध्रुव कहते हैं, बिल्कुल गलत। उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल गलत है। ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण सही। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में है, जिस दर्पण का परावर्तन तल बाहर की ओर उभरा हो, क्या कहलाता है? अभी जस्ट उल्टा बनाएंगे अभी इसको, ठीक है? अभी इस तरह से, अभी धसा हुआ भाग को हम लोग क्या कर रहे हैं, रचित कर रहे हैं और इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव बिल्कुल नहीं, अवतल दर्पण बिल्कुल नहीं, गोलीय बिल्कुल नहीं, उत्तल दर्पण। इसका सही हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे कैसी होती है? विद्युत तरंग की होती है, बिल्कुल गलत। चुंबकीय होती है, ये भी गलत होगा। विद्युत चुंबकीय, ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में मैथ बनाकर भी अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हम लोगों का इसका सही आंसर है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हम लोगों का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, लाल प्रकाश में हरा पत्ता कैसा दिखता है? लाल प्रकाश में हरा पत्ता किस तरह से दिखेगा? हरा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, नीला नहीं दिखेगा, लाल नहीं दिखेगा, कौन सा बच रहा है? काला। तो लाल प्रकाश में हरा पत्ता जो है वह काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में एफ कितना होता है? एफ जो है कितना होता है? 2r। ठीक है, 2r नहीं होता है, r नहीं होता है, r/2 ये होता है। एफ जो है, एफ इक्वल टू है r/2 हम लोगों का फॉर्मूला है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या से आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या r, ठीक है, उससे आधा, 2 भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है ये 3rd नंबर होगा। चलिए आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन में है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन देखते हैं। और नंबर, छोटा उल्टा व वास्तविक, बड़ा उल्टा व वास्तविक, छोटा सीधा व आभासी, और 2 नंबर पे है बड़ा सीधा व आभासी। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह
छोटा बनता है, ठीक है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, वह आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह स नंबर, थर्ड नंबर ऑप्शन जो है छोटा, सीधा व आभासी बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब, ठीक है? इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। नई कातीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण अथवा लेंस के किस ओर रखा जाता है? तो हम लोग दर्पण और लेंस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग क्या करते थे, सभी वस्तुओं को बाईं ओर रखते थे। दर्पण में भी हम लोग बाईं ओर इस साइड में रखते थे, ठीक है, और लेंस में भी हम लोग सभी वस्तुओं को बाईं ओर रखते थे, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं, बाईं ओर, दाईं ओर, कभी बाईं व कभी दाईं ओर, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बाईं ओर, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है ये इसका सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पानी के गिलास में रखा गया सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? ऑप्शन है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण, ठीक है। तो परावर्तन के कारण तो पानी जो है, पानी के गिलास में जो रखा हुआ सिक्का है, ठीक है, वह परावर्तन के कारण तो ऊपर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपवर्तन के कारण, ठीक है, विवर्तन तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, विक्षेपण भी नहीं होगा, ठीक है, तो कौन सा बच रहा है? अपवर्तन, ठीक है। याद कीजिएगा कि अपवर्तन के कारण पानी के गिलास में रखा गया सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब, यदि आवर्धन जो है वह धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, इसको पूछ रहा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है उल्टा व आभासी होगा, सीधा व आभासी होगा, उल्टा व वास्तविक होगा, और फोर्थ नंबर पे है उल्टा व आभासी होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है उल्टा, उल्टा धनात्मक है तो यहाँ पे उल्टा तो प्रतिबिंब जो है वह नहीं बनेगा, ठीक है। सीधा तथा आभासी, तो आवर्धन धनात्मक यहाँ पर बोल रहा है, इसलिए उसका प्रतिबिंब जो है वह सीधा और आभासी होगा। इसका सेकंड नंबर ऑप्शन जो है सही है। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। पानी का अपवर्तनांक कितना है? इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर 1.003। तो 1.003 जो है ये तो वायु का अपवर्तनांक है, ठीक है। किसका अपवर्तनांक है? ये वायु का अपवर्तनांक है। सेकंड नंबर को देखते हैं 1.33। ये जो है यह पानी का है। क्या है? पानी का है, ठीक है। हमको किसका पूछ रहा है? पानी का ही अपवर्तनांक हमको, हम लोगों को पूछ रहा है, तो ये ही ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 1.33, ठीक है। का अपवर्तनांक ये बी नंबर जो है, ब नंबर सेकंड ऑप्शन हम लोगों का सही है। इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोगों का कांच का, क्राउन कांच का हम लोगों का अपवर्तनांक है, क्राउन कांच का, ठीक है। और ये जो है यह हीरे का अपवर्तनांक है, ठीक है। ये हीरा का अपवर्तनांक है। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना है? क्राउन कांच का अपवर्तनांक
कितना है। तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है ये 1.52 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक है, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना है। तो हीरा का भी अपवर्तनांक जो है लोग अभी जस्ट पढ़े हैं 2.42 है। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है वायु का अपवर्तनांक कितना है। तो वायु का भी अपवर्तनांक अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं 1.003। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन पे लेंस की एसआई क्षमता क्या है। डायोप्टर, ट्रायोप्टर, मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है ये फर्स्ट नंबर है, डायोप्टर। ठीक है, इसको डी से क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है। गोलीय दर्पण का सूत्र हम लोगों को यहाँ पर देखना है 30 नंबर क्वेश्चन पे। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये तो लेंस का है। इसका है लेंस का सूत्र है, याद रखिएगा। लेंस का सूत्र भी आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकेंड नंबर ऑप्शन पे। 1/f इक्वल टू 1/v इंटू 1/u, ये हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं, मल्टीप्लाई कभी नहीं होता है। 6 नंबर पे है 1/f, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये है हम लोगों का दर्पण का सूत्र। ठीक है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन जो है यह सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोगों का 1/f इक्वल टू 1/v, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे पूछ सकता था, यहाँ पे भागा डाल दिया है 1/v डिवाइडेड। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/u, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ गुना और भागा तो पढ़े ही नहीं है, एक प्लस का पढ़े एक माइनस का पढ़े। ठीक है, तो माइनस वाला लेंस का होता है और प्लस वाला क्या होता है, ये दर्पण का होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है सही है। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 होता है। ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। 32 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अ नंबर पे 4 इंटू 10⁻⁻5 से 8 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, ये नहीं होगा। ब नंबर पे है 4 इंटू 10⁻7 से 8 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है वह 4 इंटू 10⁻10 सॉरी 4 इंटू 10⁻−7 से 8 इंटू 10⁻−7 मीटर है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है यह सेकंड ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। यदि वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर पड़ी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, यदि वस्तु उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, चलिए बना लेते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, ये एम जो है ये लेंस है, इस तरह से है। ये प्रकाशिक केंद्र O है, ये वाला। यहाँ पे होता है F1, यहाँ पे होता है 2F1, यहाँ पर होता है F2 और यहाँ पर होता है 2F2। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पर बोल रहा है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर मतलब F पर यदि वस्तु स्थित होगा। ठीक है,
तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको पूछ रहा है। तो ये सबसे पहले यहाँ आएगा, यहाँ अपवर्तन के बाद ये क्या होता है, F2 से होते हुए आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा जो है यह प्रकाशिक केंद्र O से होते हुए इधर आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों जो अपवर्तन वाला किरण है, ठीक है, ये एक दूसरे को बहुत दूर जाकर प्रतिच्छेद करेंगे और वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है यह अनंत पर होगा, ठीक है। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से लेंस सूत्र, ये कौन सा नंबर हो जाएगा हम लोग का, ये 32 हुआ था तो ये 33, ठीक है। आगे देखेंगे ये 34, ठीक है। निम्न में से लेंस सूत्र कौन सा है, ठीक है। लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र हम लोग देखे हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ठीक है। ये तो दर्पण का है, ये दर्पण का है, गुना वाला पढ़े नहीं है, भाग पढ़े नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। लेंस की क्षमता निम्न में से, 35 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता निम्न में से किसके बराबर होती है, ठीक है। लेंस का जो क्षमता है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, लेंस का जो क्षमता है वह हम लोग पढ़े हैं P इक्वल टू 1/f पढ़े हैं, ठीक है। तो इससे हम लोगों का सेकंड वाला ऑप्शन जो है यह सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। लेंस के 33 नंबर क्वेश्चन, लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं जिसमें से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे चली जाती है। तो लेंस के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, लेंस के मध्य बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र O बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव तो हम लोग किसको बोलते हैं, ध्रुव तो हम लोग का ये दर्पण में बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, दर्पण में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र O, ये वाला सेकंड ऑप्शन जो है ये सही है। मुख्य फोकस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मुख्य फोकस नहीं बोलेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र भी नहीं बोलेंगे हम लोग, तो ये दोनों गलत होगा। प्रकाशीय केंद्र जो है वह इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र O तथा उनके दोनों वक्रता केंद्रों में से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक लेंस बना लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं बार बार ये चीज समझा रहा हूँ, आप अगर ये सब क्वेश्चन पूछे तो आपको 100% इसका जो है आंसर आपको करके आना है एग्जाम से, ठीक है। ये प्रकाशीय केंद्र O होता है बीच वाला, ठीक है। यहाँ पे होता है फोकस, ठीक है। और यहाँ पे इसका दूसरा फोकस होता है, ये F1 से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं और इसको F2 से, ठीक है। इधर हो जाता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, इसको हम लोग 2f1 बोलते हैं और इस धर वाले को हम लोग बोलते हैं 2f2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O तथा उसके दोनों वक्रता केंद्रों, ठीक है, उसके दोनों वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं। तो ये वक्रता केंद्र और इसका प्रकाशिक केंद्र O से भी होकर एक रेखाखंड जा रहा है, ठीक है। तो उस रेखाखंड को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। मुख्य फोकस तो हम लोग बोलेंगे नहीं, ठीक है। वक्रता केंद्र भी हम लोग बोलेंगे नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं नहीं होगा ये वाला, क्योंकि इसका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ये मुख्य अक्ष इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर पे। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है MN। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण यहाँ अपवर्तन के बाद वह कहाँ से होकर गुजरता है। तो हम लोग देखें यहाँ पर कि F2 से होकर गुजरता है, ठीक है। अपवर्तन के बाद वह F2 से होकर गुजरता है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। मुख्य फोकस F से,
वक्रता केंद्र सी से, वक्रता केंद्र सी से, ये तो होगा नहीं। प्रकाशीय केंद्र ओ से समांतर आएगा और वह प्रकाशीय केंद्र ओ में कैसे जाएगा, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर मुख्य फोकस से, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मुख्य फोकस दिया हुआ है, तो मुख्य फोकस यहाँ पे हम लोग F2 ना, कहाँ से होता है, F2 से होकर ये क्या करता है, गुजरता है। तो इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, यह इसका ऑप्शन जो है वह सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले समझते हैं हम लोग। उत्तल लेंस के सामने रखी एक वस्तु का यदि समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा हो, समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा हो, तो वस्तु कहाँ पर रखी है, वस्तु कहाँ पर रखी है, इसको पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अ, उत्तल लेंस में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका उतने ही बड़ा प्रतिबिंब F2 पर, 2F2 पर बनेगा, ठीक है। तो सही से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का F2 और ये हो जाएगा हम लोगों का 2F2। तो यहाँ पे समझते हैं पहले कहाँ पर रखने के लिए बोल रहा है। उत्तल लेंस के सामने रखी एक वस्तु का यदि समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, समान आकार का प्रतिबिंब मतलब कहाँ पे बनता है, यहाँ पर बनता है, ठीक है, बन रहा हो तो वस्तु कहाँ पर स्थित हो, तो वस्तु हम लोगों को रखना होगा 2F1 पर, ठीक है। तब जो है उसका प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब उसका 2F2 पर बनेगा, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं। अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर तो बनेगा नहीं, ठीक है, गलत होगा। वक्रता केंद्र 2F2 पर, थर्ड नंबर है। F और 2F के बीच, F और 2F के बीच, ये भी नहीं होगा। मुख्य फोकस F2 पर, मुख्य फोकस F2 पर भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक बच रहा है, ठीक है, और कौन सा बच रहा है, यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। वक्रता केंद्र 2F2 पर, ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो है वस्तु कहाँ पर रखी है बोल रहा है ना, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए 2F1 पर वस्तु को रखेंगे, ठीक है, तब ना उसका प्रतिबिंब हम लोग का 2F2 पर बनेगा, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वह सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र 2F1 से परे रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस चीज को पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य फोकस F2 पर, सेकंड ऑप्शन है वक्रता केंद्र 2F2 पर, थर्ड नंबर है F और 2F के बीच, फोर्थ नंबर है वक्रता केंद्र 2F2 से दूर, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वह होगा मुख्य फोकस F2 पर, ठीक है। आंसर ये वाला सही है, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए और देखने के बाद आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपको निश्चित रूप से आपका टर्म वन वाला जो एग्जाम है उस एग्जाम पे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। फॉर वॉचिंग मी।